यहाँ की खनिज संपदा को लूटकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात का विकास हुआ, झारखंड का विकास। जेपी नड्डा ने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जनता एक महिला भी रो रही है, सब जेल में सड़ रहा है। जी बिल्कुल, हरिजन एक के चलती, हरिजन एक के चलती क्यों वाली झारखंड छोटी में पूरे झारखंड, पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आके डेरा डाले हुए, लगता है कि वो लूट का चारागाह बना के। जल नल योजना लागू किया, वो धरातल पर जो है धराशायी जो भाजपा से आ गए हैं, वो हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि मंजू देवी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपने विधायक को जिताकर रांची के चौकर पर भेजने का जनता के इंसाफ तक। मैं फिलहाल अभी ये झारखंड का गिरिडीह जिला का जमुआ विधानसभा का देवरी प्रखंड में हूँ और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मिल करके जानकारी लेंगे आखिर चर्चा क्या चीज़ हो रहा है और अभी चुनावी सरगर्मी बढ़ चुका है। जिस तरह से यानी कि ठंडा है उससे अधिक चुनावी गर्मी बढ़ चुका है और नेता घर डोर टू डोर मिलने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हुए थे, मिल करके जानकारी लेंगे आखिर यहाँ पर उपस्थित लोग हैं वो सबसे मिल करके जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम व्यास कुमार राय हुआ। क्या लग रहा है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार हेमंत जी की बनने जा रही है। हेमंत जी क्या बनने जा रही है? पूरा जेएमएम मय हो चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से हमारे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का विकास जो है उसकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। चाहे मतलब बताइए क्या उसका कमियां क्या है बीजेपी का? दिन रात झूठ का खेती करते हैं, झूठ का खेती करते हैं। इनका झारखंड में दाल नहीं गलने वाला है। आप देखिए जल नल योजना लागू किया, वो धरातल पर जो है धराशायी हो गया जी। उसके बाद जो है बीजेपी ले आया गोगो दीदी जी। जब हमारे हेमंत जी मैया सम्मान योजना दे रहे थे उस समय उन्होंने गोगो दीदी लाने का काम किया, जो किसी का खाता भी उसमें इंक्लूड नहीं है। ओनली 4 जो है मोबाइल नंबर इंक्लूड किया गया है, जो कि छलावा है। चलिए अब हेमंत सरकार जी के बारे में बताइए, क्या अभी तक लाभ मिला है? हेमंत सरकार जी हम लोग युवाओं के दिलों की धड़कन है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो है सो मैया सम्मान योजना लाए, बिजली बिल माफ किया गरीबों का, 200 यूनिट फ्री किए, किसान केसीसी लोन 2 लाख तक माफ किए, अबुआ आवास लाए और तरह तरह की, उतना मैं जानता नहीं हूँ लेकिन बहुत सा ऐसा विकास कार्य में उन्होंने अपना योगदान किया और वो उनका कार्यकाल मात्र 2.5 साल का रहा। 2 साल कोरोना काल ने उनको ले लिया, 6 महीना इन बिचौलियों ने उनको जेल भेजवा करके खामखा फंसा दिया, जिसके चलते हमारे हेमंत जी पूर्ण कार्य नहीं कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर तय बात है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूँगा, लेकिन इतना जरूर तय बात है कि अगर मेरी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, और इतना पुरजोर काम होगा जो आज तक हमारा धरती सोचा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार झारखंड, जय झारखंड। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबसे राय लेना है और कम शब्दों में राय लेना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार राय हुआ। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल बन रहा है? इंडिया गठबंधन का सरकार सुनिश्चित है झारखंड में बनेगा, हेमंत जी का सरकार। विपक्ष का कहना है कि हेमंत सरकार को उखाड़ के फेंक देना। विपक्ष तो दिन रात झूठा खेती करता है, उसके पास तो कुछ मुद्दा है ना। तो एक बार बीजेपी को भी देखिए कि वो काम कैसा करे। बीजेपी को हम लोग देख लिए, नरेंद्र मोदी जी बोले थे ना कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएंगे, साल में 2 करोड़ योजना देंगे, कहाँ चल गया ये दिन? का क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीनाथ कुमार है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन जी। क्या कितना सीटों से जीत हासिल होने जा रहा है? ये तो 81 सीट में 81 सीट जीत हासिल करेगा। 81 सीट में 81। और विपक्ष कहाँ? क्योंकि ये जनता के बीच इसने लाभ पहुंचाया है, सामाजिक सुधार किया है, शिक्षा में परिवर्तन लाया है, सभी स्कूल बच्चा को साइकिल दिया, सभी को स्टेपन पैसा देता है, स्कॉलरशिप का पैसा देता है। जो इंटर में बालिका ने 1st डिवीजन 2nd डिवीजन के उसको 5-5 हज़ार। सावित्रीबाई फुले लड़की को दिया। रोड भी निर्माण किया अच्छा, जहाँ जहाँ हम लोग का गड्ढा नली जो हम लोग यहाँ झेलना पड़ता। यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाइए, यहाँ पर किस तरह से इंडिया गठबंधन का समर्थन मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर चारों तरफ से भरा हुआ है पब्लिक से। एक पब्लिक से जानकारी लेंगे जो यहाँ पर उपस्थित है। जरा इधर घुमाइएगा कैमरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर चौधरी। क्या लग रहा है इस बार आप लोग का जमुआ विधानसभा में किस तरह का उम्मीदवार अच्छा है? मैं बताता हूँ, फिर सुन लीजिए।
लंबा चौड़ी की बात नहीं है। जी, बिल्कुल। हम लोग सब लोग भाजपा से बिलोंग किए हैं, जी 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 जेवीएम में, जी जी इसलिए JMM। जेएम में, हाँ जी। समझे ना। हाँ कि जेएम में आने का मकसद ये हुआ कि हम लोग भाजपा के लोग थे। जी बिल्कुल। भाजपा का जो कार्यक्रम था, हाँ जो बबुलाल मंडी का शैली था, जी वो जनता के बीच हम लोगों ने लेके गया। जी बिल्कुल। जैसे आपने भी लोगों ने बताया कि गोगो दीदी, गोगो दीदी ये केवल एक नाम रखकर रह गया जी। वो धोखा हो गया। जनता हमसे के फिर पूछ दी जी। कि वो गोगो दीदी आपने जो, मैंने पर्ची भरा, खुद भरा, मैंने पर्ची भरा, वो जनता सवाल किया मुझसे, वो गोगो दीदी आपका कहाँ चला गया? बिल्कुल है कि नहीं? जी बिल्कुल। दूध है केदार हरा जी, जी केदार हरा जी 15 साल विधायक रहे। जी बिल्कुल। 15 साल विधायक रहने के बाद इन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया, जमुआ विधानसभा में काम किया, उसका मैं रजिस्टर बना सकता हूँ, उसका मैं डायरी भर सकता हूँ। इतना अनगिनत काम है, अनगिनत काम है जो हम लोग किए हैं, जो हम लोग के सामने हुआ है, हम लोगों के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये माननीय केदार हरा जी जमुआ विधानसभा से बहुत मन से बीए बना रहे हैं और यह भी निर्णय ले लिए हैं कि सारे कार्यकर्ता जो भाजपा से आ गए हैं, और हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि मंजू देवी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और अपने विधायक को जिताकर रांची के चौकटा भेजने का काम करूंगा। यानी कि मंजू देवी को उखाड़ कर फेंक दीजिएगा? जड़ से फेंक दूंगा। हो सकता है कि केदार हाजरा से बेहतर काम करे? नहीं स्वाभाविक नहीं, हो नहीं सकता है। कैसे नहीं कर सकते? इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी आपको मान लीजिए, मैं यहाँ जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे बगल में गांव है राजधानी, क्या कहते हैं, रानीरी जी, वहाँ का एक जनता, एक महिला भी रो रही है, सब जेल में सड़ रहा है। जी बिल्कुल। हरिजन एक के चलते, हरिजन एक के चलते क्यों ऐसा करती है वो? परिवार उसका सही नहीं, सही है। और दूसरी बात, हम लोग सबको जानते हैं कि मान लीजिए क्या कहते हैं, एक भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो सबके नेता हैं, हम लोग सबको जयंती मनाते हैं, वो किसी एक के नहीं है, लेकिन उनका वो भीम आर्मी का अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि मेरा ही भीम, बजरंगबली, भगवान राम, सब कुछ देवता देवी सब वही हैं। क्या वही हैं? उन्होंने संविधान का संशोधन किया, लिखा नहीं, संशोधन किया, वो सबके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े गांधी जी, ये सारे देश के नेता लोग हैं, उसी तरह से वो भी हैं। तो वो अपना उसका कैसे हो गया? ये मंजू देवी का अकेले कैसे हुआ जो प्रचार करते चलती है कि जय भीम जय भीम जय भीम? आखिर क्यों? ये धोखा है, जनता को धोखा दे रही है। किसी भी कीमत पर जनता उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उसका जमानत जब्त होने जा रहा है। ये मैं दिल से कर रहा हूँ, मैं कोई बेईमानी से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना मेरा तजुर्बा वही कर रहा है कि उसका जमानत जब्त होने जा रहा है। और माननीय केदार हरा को जो इस तरह से किया गया भाजपा, इसलिए जनता आक्रोश में करके और माननीय केदार हरा जी को इतना मत दे रहा है कि रांची के तख्तर सारे कार्यकर्ता लोग पैदल मार करके जाएंगे, वहां तक पैदल मार करके जाएंगे। इतनी खुशी होगी। देख सकते हैं कि केदार हजरा जी का समर्थक का जोश देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं तो पूरा देवरी प्रखंड में गूंजता होगा, इतना आवाज निकल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। यहाँ पर और भी व्यक्ति, उनसे मिल करके जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर वर्मा हुआ। क्या लगता है इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। झारखंड निर्माण होने में 24 साल में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार रही है और यहाँ की खनिज संपदा को लूटकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात का विकास हुआ, झारखंड का विकास नहीं हुआ। इस बात को झारखंड की जनता ने भली भांति समझा और 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार बनी। और जैसे ही सरकार बनी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत गिराने की बात करने लगे। जनता के दिए हुए जनादेश को भी इन्होंने ठुकराया। इसलिए यहाँ की जनता जाग चुकी है, किसी भी बहकावे में नहीं आ सकता है। ये पैसे के जो लॉलीपॉप से झारखंडी को नहीं खरीदा जा सकता है। झारखंडी कभी झुक नहीं सकता। क्या बीजेपी झारखंड को खरीदने चाह रही है? एकदम खरीदना चाहता। आपने देखा होगा कि कई बार विधायकों को खरीदने के लिए कितना प्रयास किया। सो अब तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड के क्यों खरीदने चाह रहे हैं? इसलिए कि झारखंड की खनिज संपदा पर उसकी निगाह है और यहाँ के मूल जो खनिज संपदा इसको अंडानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। अंडानी अंबानी को बेचना चाहता है। झारखंड की खनिज संपदा पर आज उन्होंने जो 18 साल तक लूटा है, अब उसको पच नहीं रहा है। आज आप देखेंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज झारखंड में पूरे देश का नेता आ गया है और
मात्र 81 विधानसभा वाली जहाँ ज्यादा है वहाँ नहीं है। आज 81 विधानसभा वाली झारखंड छोटी में पूरे झारखंड पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आके डेरा डाले हुए लगता है कि वो लूट का चारागाह बना के रखा है। वो अपना विचार को साझा करने के लिए विचार को साझा नहीं कर रहा, वो झारखंडी जनता को लूटना चाहता है, लूटना चाहता है। वो एक नंबर लुटेरे हैं। मोदी जी तो डिजिटल हाईटेक क्षेत्र बना दिया पूरा। हाँ, मोदी जी बना दिया। मोदी जी कहा था कि हमने 15-15 लाख सब खाते में दूंगा। यहाँ के जो गरीबों ने जो स्कूल खोला था उसको भी ये रघुवर सरकार ने बंद किया। हेमंत जी के कार्यकाल में 14 महीना के कार्यकाल में जो स्कूल खुला था जंगलों में, उस स्कूल को भी बंद किया ताकि झारखंड की जनता पढ़े नहीं और हमारा गुलाम रहे। तो क्या हेमंत सरकार के कार्य से आप लोग बहुत काफी खुश हैं। उन्होंने 2.5 साल तक कोरोना काल में बिताया, 2 साल मात्र उन्हें काम करने का मौका मिला और एक साजिश के तहत कोई जमीन का उसके पास पेपर नहीं था। आप जानते होंगे जब तक जिस पर साबित नहीं हो जाता उसे जेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये साजिश के तहत उन्हें जेल भेजने का काम किया है। इस बात को झारखंडी जनता में गुस्सा है और ये बदला 20 तारीख को एक वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष पर देके और बीजेपी को सफाया करके झारखंड में इस बार उसका नेस्ता बूंद है। गिरिडीह में तो उसका खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह में खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 6 का 6 विधानसभा में साफ होगा। एक ही विधानसभा अगला बार बचा था, वो भी इस बार सफाया हो गया है। आप लोग का उम्मीदवार अभी कैसा मिला है? हम लोग का उम्मीदवार बढ़िया मिला है। इन्होंने देखिए एक चीज, इन्होंने आज तक केदार हजरा में किसी को एक हरिजन, ये भी हरिजन है, लेकिन आज तक कोई कह नहीं सकता कि किसी पर हरिजन एक कराया है। कहीं जाकर हिंदू मुस्लिम का संप्रदाय करवाया है, ऐसा एक भी इसके पास ये आंकड़ा नहीं है। रही बात इनको काम, इसका हाथ भारतीय जनता पार्टी में जब तक था इसका हाथ बंधा हुआ था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया है, इसका हाथ खुला है और जनता का काम होगा। आप काम होगा, एकदम से काम होगा। पहले भी हुआ, पहले भी बहुत काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हाईटेक करके रखा हुआ था। और अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसलिए वो पूरा पसंद किया है, हेमंत जी के नेतृत्व को पसंद किया है, गुरु जी के नेतृत्व को पसंद किया है। और अब झारखंडी जनता के विकास होगा, जमुआ की विकास होगा और जमुआ अनुमंडल भी बनेगा इसके नेतृत्व में। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर के जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री मनोज हाजरा हुआ। झंडा हमेशा फहरा है और इस बार भी फहरेगा। हाजरा जी का झंडा कभी झुका नहीं है और कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता में उतना उबाल आ चुका है। जो इसके साथ भाजपा का जो अमित शाह, बाबूलाल मरांडी, मोदी जितने भी हैं, इन्होंने सब इनके साथ छल करके धोखा दिया है। और उसका जो है इस बार इनको बहुत अच्छे आदमी मिल गए, अच्छे पार्टी मिल गए। शिबू सोरेन के पार्टी में ज्वाइनिंग किए और सारे कार्यकर्ता में इतना उबाल है कि इस बार यहाँ से भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। विपक्ष को कहना है कि विधायक जी कुछ भी काम नहीं किए। वैसा विपक्ष कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कार्यकर्ता तो वोट देती है और कार्यकर्ता जो करती है वही होता है। विपक्ष का यहाँ कुछ नहीं सुना जाए। जमुआ का माहौल कैसा है? जमुआ का माहौल वन साइडेड है। वन साइडेड है? वन साइडेड है। जेएमएम इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी कि केदार हाजरा जी एकदम जीत पक्की है। बिल्कुल जीत है। 23 तारीख को पता चलेगा। अभी तो बिल्कुल आदमी कुछ भी कह रहा है, उसे कहने दो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित है। और भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? दिगंबर राय। क्या लग रहा है सर, अब झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।